अन्या ये बोलते हुए बड़े प्यार से रुद्रांश के माथे पर हार फेरती है और उसके माथे पर किस करती है। रुद्र भी अंश को देख उसे हाथ फेरता है। दोनों इस पल के जैसे खुद के बचपन को याद कर रहे थे। बहुत अच्छी और मिक्स फीलिंग थी। जहाँ रुद्र अपनी माँ को याद कर रहा था तो वहीं अन्या अपने पिता को। अन्या रुद्र को बैठा देख कहती है, रुद्र आप सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। रुद्र ये देख कहता है, तुम्हें यूँ छोड़ के। अन्या ये सुन मुस्कुराते हुए रुद्र की बाहें लिए उसे लेटने का इशारा करती हैं और उसकी बाहों को अपने सिर पर उठाकर उसके नीचे रखते हुए कहती हैं, छोड़कर किसने कहा, आप तो हमारे साथ सोइए, मुझे तो आपकी बाहों के बिना नींद भी नहीं आती। इतना बोल अन्या रुद्र की बाहों में सिर रख बड़े प्यार से उसे देखती है तो रुद्र अन्या को कसकर अपनी बाहों की जकड़ते हुए उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, मुझे तुम दोनों के बिना। अन्या ये सुन मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे कर सोने को कहती है कि तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आता है। वो कुछ सोचने वाले अंदाज में कहती है, रुद्र। रुद्र अपनी आंखें बंद किए वैसे ही कहता है, अन्या कुछ पता चला इस हमले के पीछे की सच्चाई आखिर कौन था। रुद्र ये सुन धीरे से अपनी आंखें खोल देता है और वह कुछ सोचते हुए कहता है, थोड़ा बहुत से ज़्यादा, बस एक कदम की दूरी है। ये सुन अन्या थोड़ी फिक्की मुस्कान से कहती हैं, रुद्र लगता है जिस डर से मैंने आपको घर पे रुकने को कहा था वो डर घर तक आ चुका है। रुद्र अन्या की बात सुन एक गहरी सांस भर कड़क अंदाज में कहता है, इसीलिए लगता है अब मैदान में उतरना ही पड़ेगा। मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम बस एक काम करो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम कर दो, बाकी मैं देख लूँगा। अन्या ये सुन हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र के दिमाग में जैसे कुछ था। वो जब आगे क्या तूफ़ान आने वाला था वो किसी को खबर नहीं थी। अगली सुबह दिग्विजय जी और आकाश जी इस हमले की खबर नहीं थी, इसीलिए नाश्ते की टेबल पर निश्चित बैठे नाश्ता कर रहे थे। तो वहीं बाकी सबके चेहरे के भाव कुछ बदले थे। शोरे अभय तबिस कल के हमले का सोच रहे थे, तो वहीं रेहान सांची की बातों को लिए चिंता में था। तो वहीं रुद्र बाहर से बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर जो उसके अंदर तूफान था उसकी भनक किसी को नहीं थी। अन्या खुद के उलझनों में डूबी थी। सांची की फिक्र और रुद्र की चिंता दोनों उसके अंदर अंदर खाए जा रही थी। उसके लिए दोनों रिश्ते बहुत ज़रूरी थे। तभी अन्या के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसे चेक करते हुए अन्या टेबल से उठते हुए कहती हैं, रुद्र मुझे कुछ काम है, मैं ऑफिस के लिए पहले निकल रही हूँ, आप टाइम पे आ जाइएगा, बाय। इतना बोल अन्या जल्दी से निकल जाती हैं। वहीं दिग्विजय जी ये सुन थोड़े आश्चर्य से कहते हैं, रुद्र तुम आज ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। रुद्र बस हाँ में सिर हिलाता है तो दिग्विजय जी एक संतुष्टि भरी मुस्कान में कहते हैं, अच्छा है, अब अन्य की जिम्मेदारियाँ कुछ कम हो तो होगी, बहुत भागदौड़ ज़िंदगी जी ली उसने। दिग्विजय जी की बात सुन रुद्र बस अपनी पलकें झपका देते हैं। फिर दिग्विजय जी एक नज़र टेबल पर डाल रेहान से कहते हैं, रेहान सांची कहाँ है, वो नीचे नाश्ता करने क्यों नहीं आई, उसकी तबीयत तो ठीक है। रेहान ये सुन एक पल को चुप हो जाता है, फिर अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहता है, वो दादाजी उसकी तबीयत ठीक है, बस कुछ काम की वजह से वो आज जल्दी अपने काम पे निकल गई। दादाजी ये सुन कुछ सोचते हुए एक गहरी सांस में पूछते हैं, क्या ये वही काम है, उस तिहिर के पैशन हाउस वाला। रेहान ये सुन हाँ में सिर हिलाता है तो दिग्विजय जी एक आह भर कहते हैं, ठीक है रेहान, तुम एक काम करो, आज ऑफिस जाते वक्त उसके लिए नाश्ता लेते जाना, पता नहीं काम की धुन में उसने कुछ खाया होगा या नहीं। रेहान ये सुन हाँ में सिर हिलाता है तो दिग्विजय जी एक आह भर कहते हैं, ठीक है रेहान, तुम एक काम करो, आज ऑफिस जाते वक्त उसके लिए नाश्ता लेते जाना, पता नहीं काम की धुन में उसने कुछ खाया होगा या नहीं। दिग्विजय जी की बात सुन रेहान को काफ़ी अच्छा लगता है। वो मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है।
सब नाश्ता करके अपने अपने काम के लिए निकल गए। उसी शाम का वक्त रुद्र अपने कमरे में बैठा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। आज रुद्र ने कुछ नए और कुछ पुराने प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, जिसमें उसने किसी काफ़ी पुरानी कंपनी का जिक्र किया था जो ऐन वक्त में बेकरूप हो गई और उस कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जिसमें चल रहे अहम एक प्रोजेक्ट को आज रुद्र ने वापस से शुरू करने का ऐलान किया था अपनी टीम के साथ। जिस बात की चर्चा आज हर जगह हो रही थी, रुद्र यही सारी चल रही बातें देख जैसे मन ही मन कुछ सोचता हुआ कहता है, अगर तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूँ तो तुम्हें इस न्यूज़ से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और मुझे बस अब उसका इंतज़ार है। रुद्र इन सारी न्यूज़ को चेक कर ही रहा था कि अन्या अपने हाथ में कॉफ़ी का कप लिए कमरे में आती हैं और रुद्र को उन पुराने वाले अंदाज में देख वो मुस्कुराते हुए उसके पास आती हैं। रुद्र इस वक्त काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन में लैपटॉप पर लगा था। अन्या उसे यूँ देख कॉफ़ी टेबल पर रख उसे बिना डिस्टर्ब किए जाने का सोच जैसे ही मुड़ती है कि तभी रुद्र अचानक उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है। अन्या तो बेचारी संभाल ही नहीं पाती और सीधा रुद्र की गोद में आ गिरती है। अन्या के खुले बाल उसके चेहरे पर आते ही रुद्र के चेहरे को छू गुजरते हैं। रुद्र बड़े प्यार से अन्या के बाल उसके चेहरे से हटाते हुए एक सर्द आवाज़ में कहता है, कहाँ चली वाइफी? यूँ चोरी चोरी चुपके चुपके मुझसे बच के। अन्या उसके ऐसे शब्दों को सुन मुस्कुराते हुए उसके गले में बाहें डाल उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, कहाँ जा सकती हूँ आपको छोड़ के? वैसे मुझे लगा आप काम में बिजी हैं, इसीलिए आपको बिना डिस्टर्ब किए जा रही थी। रुद्र ये सुन अन्या की कमर को अपने और कसकर अपने करीब जकड़ते हुए कहता है, ऐसा किसने कहा मैं बिजी हूँ? मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ, तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारी तारीफ़ करने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हें अपने यूँ करीब रखने के लिए। अन्या रुद्र की ऐसी चीज़ी बातें सुन शर्मा भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। उसकी तो पलकें ही झुक सी गई। ये देख रुद्र को अन्या पे बेहद प्यार आने लगा। उसका वो शर्माने वाला चेहरा रुद्र को बहुत पसंद था। रुद्र बिना वक्त गवाए अन्या के शर्म से लाल होते गालों को छू लेता है। ये देख अन्या अपने चेहरे को पीछे करते हुए कहती हैं, रुद्र क्या कर रहे हैं? रुद्र के सवाल पे मुस्कुराते हुए कहता है, वाइफी तुम्हें नहीं पता, तुम तो हमारे बेटे की माँ हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि हमने उसके पाने की कितनी और कैसी मेहनत की थी। बस वह मेहनत दोबारा कर रहा हूँ। रुद्र की ऐसी बातें सुन अन्या एक पल कंफ्यूज होती है, पर अगले ही पल उसकी बातों का फैलाव समझते हुए वो उससे खुद से दूर धक्का देते हुए घूरते हुए कहती हैं, रुद्र कैसी बातें कर रहे हैं आप? अन्या को यूँ गुस्सा करते देख रुद्र उसके मज़े लेते हुए अनजान बन कहता है, कैसी बातें कर रहा हूँ वाइफी? तुम शायद भूल गई मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरी प्लानिंग। ये सुन अन्या सोचने लगती हैं, प्लानिंग? अन्या को सोचते देख रुद्र मंद मंद मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। फिर उसके करीब बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम भूल गई हो तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। ये बोलते हुए रुद्र अन्या के करीब बढ़ने लगता है कि अचानक ही अन्या के जहन में रुद्र की पुरानी बातें आती हैं, जिसे याद कर वो खुद में शर्मा सी जाती है। वो रुद्र को दूर करने के लिए उसके कंधे को फुस करती कि रुद्र उसका हाथ पकड़ उसके करीब बढ़ता है। अन्या रुद्र ये इस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को रेजिस्टेंस नहीं कर पा रही थी। रुद्र अपनी सांसों की तपिश उसके गर्दन से छू गुजरते हुए अपने होठ धीरे से उसके गर्दन और कंधे के बीच यूं छूता है कि अन्या उस एहसास में पूरी सिहर उठती है। वो इस मदहोशी में मदहोश हुए खोए हुए अंदाज में कशिश में भरी आवाज़ में उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, रुद्र। अन्या उसे रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पा रही थी। उसे एक सनसनाहट सा महसूस होती है। रुद्र बड़े मदहोशी से उसे होले से
चूमता हुआ अपनी जीभ से यूं छूता है कि अन्य की सांसें उस एहसास में बेहद तेज हो जाती हैं। उसकी पकड़ रुद्र के कंधे पर काफ़ी मजबूती से कस जाती है। दोनों भीग ही रहे थे कि तभी रुद्रांश कमरे का दरवाज़ा खोलता हुआ अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागता हुआ उन्हें तेज आवाज़ देते हुए आता है, मम्मा डैडी। रुद्रांश की आवाज़ सुन रुद्र और अन्या सकपका से जाते हैं। अन्या उठने को होती है पर रुद्र उसे उठने नहीं देता। वैसे ही जमी कमर पकड़ उसे वापस अपनी गोद में बैठा लेता है। अन्या ये देख रुद्र की पकड़ छुड़ाते हुए धीरे से कहती है, रुद्र क्या कर रहे हैं? छोड़िए, रुद्रांश हमें देख रहा है। रुद्र अन्या की बातों को इग्नोर करते हुए एक ठंडी आह भर उसके कंधे पर सिर रख धीमी आवाज़ में कहता है, वाइफी समझ नहीं आता ये मेरा बेटा है या रेहान का पार्ट 2। अन्या रुद्र की बात सुन थोड़ा उचकते हुए उसे देखती है तो रुद्र अन्या को देख बेचारी सी शक्ल बना के कहता है, पहले रेहान कम था मेरी रोमांस में खलल डालने के लिए, जो अब मेरा बेटा। अफसोस इस बात का मैं उससे रेहान की तरह सजा भी नहीं दे सकता। अन्य रुद्र की बातें और उसके भाव सुन हंसने लगती हैं। रुद्रांश भागकर उनके पास आता है और सोफे पर चढ़ता हुआ उन्हें देख परेशान स्वर में कहता है, डैडी मम्मा को क्या हुआ? उन्हें फिर से चोट आई है? रुद्रांश के सवाल पे अन्या मुस्कुराते हुए उसके गालों को छूकर कहती है, नहीं बेटा, मम्मा बिल्कुल ठीक है। ये सुन रुद्रांश अपनी टिमटिमाती आंखों से उन्हें देख मासूमियत से कहता है, तो मम्मा आप डैडी की गोद में क्यों बैठी हो? आप तो बिल्कुल छोटी बेबी लग रही हो। ये सुन अन्या अपनी सांसों को लंबी खींचते हुए ज़बरदस्ती की मुस्कान लिए रुद्र को लिए देखती है, जैसे उससे कह रही हो, दे अपने बेटे के सवाल का जवाब। रुद्र अन्या की उलझन देख मुस्कुरा रहा था, फिर अपने बेटे को देखता है जो बड़े क्यूरियस हुए उन्हें देख रहा था। रुद्रांश को देख कुछ सोचने वाले अंदाज में कहता है, जूनियर तुम्हें याद है ना, डैडी ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था। यह सुन रुद्रांश झट से एक बड़ी सी हाँ में सिर हिलाता है तो रुद्र मुस्कुराते हुए उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहता है, तो बस डैडी आपकी प्रॉमिस के लिए मम्मा को मना रहे हैं। रुद्र मुस्कुराते हुए उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहता है, तो बस डैडी आपकी प्रॉमिस के लिए मम्मा को मना रहे हैं। रुद्र की बात सुन रुद्रांश एक्साइटेड हुए कहता है, सच्ची डैडी, अब तो बड़ा मज़ा आएगा। अन्य रुद्र और रुद्रांश की प्रॉमिस का सुन उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो रुद्र को शक भरी निगाहों से घूरते हुए रुद्रांश से पूछती हैं, वैसे किस प्रॉमिस की बात हो रही है बाप बेटे में, और क्या प्लानिंग चल रही है आप दोनों में, मुझे बताओगे? रुद्रांश ये सुन झट से ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नो मम्मा, मैं नहीं बता सकता। डैडी ने कहा है ये उनका और मेरा सीक्रेट है। अन्य ये सुन रुद्र को अपने आईब्रो उचकाते हुए घूरती है तो रुद्र उसे एक प्रीटी कूल सी स्माइल देता है। अन्य अपने होठों पर ज़बरदस्ती की मुस्कान लिए अंश को देख कहती है, रुद्रांश बेटा, अगर आप मम्मा को नहीं बताओगे तो मम्मा कैसे डैडी की बात मानेगी? मम्मा को भी बताओ, डैडी ने आपको उनकी किन किन प्लानिंग के बारे में बता रखा है। रुद्रांश अन्य की बात सुन अपने होठों को एक क्यूट सा पाउट में बदलते हुए सोचने लगता है। रुद्र ये देख रुद्रांश को कुछ कहने से रोक पाता कि अन्या अपना हाथ उसके कॉलर पर रख उसे घूरती है तो बेचारा चुप हो जाता है। रुद्रांश अन्या की बातों पे सोचकर झट से कहता है, मम्मा डैडी मेरे लिए। रुद्रांश अपने लिटिल फिंगर पर काउंट कर याद करते हुए कहता है, 1 2 3 5 9 7 नो 7 8 छोटे बेबी लाने वाले हैं खेलने के लिए। उन्होंने ये कहा कि उसके बाद मैं बिग बॉय हो जाऊंगा, फिर बहुत मज़ा आएगा। वही रुद्रांश अपनी बात कहकर बहुत खुश हो रहा था तो वहीं अन्या की तो इन बाप बेटे की प्लानिंग सुन सांसें ही अटक गई। 7 और 8 अन्या रुद्र को घूरती है। रुद्र तो जैसे खुद की ही प्लानिंग में बड़ा खुश हो रहा था। अन्या को बड़ा गुस्सा आ रहा था रुद्र पे, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी।
उससे पहले रुद्रांश उसका हाथ पकड़ कहता है, बोलो ना मम्मा, आप डैडी की प्रॉमिस के लिए आप मान गई ना? कब आएगा छोटा बेबी, बोलो ना। वहीं रुद्रांश की बात सुन अन्या को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो इस छोटे को कैसे समझाए। तो वह रुद्र भी जैसे अन्या के मज़े लेते हुए मासूम सा चेहरा लिए कहता है, हाँ वाइफी, बोलो कब लाओगी? आखिर मुझे भी हेल्प करनी होगी इस प्रॉमिस को पूरा करने में तुम्हारी। अन्या रुद्र की बात पर उसे पीटने का मन कर रहा था, पर वो रुद्रांश से ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। वो इरिटेट होते हुए कहती है, ज़रूरत नहीं है मुझे किसी की हेल्प की। यह सुन रुद्र तपाक से कहता है, वाइफी, साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा कि तुम मेरी हेल्प के बिना ये प्रॉमिस पूरा कर लोगी। रुद्र की ऐसी बातें सुन अन्या उसे शांत भरा एक लुक देती है, तो रुद्र चुप होने में ही खुद की भलाई समझता है। पर वह रुद्रांश उदास सा चेहरा लिए कहता है, तो मम्मा आप मेरे छोटा बेबी नहीं लाओगी? रुद्रांश का उदास चेहरा देख अन्या एक ठंडी आह भर रुद्र के गोद से उठते हुए रुद्रांश को गोद में लिए उसे रुद्र के बगल में लिए बैठती है और उसे हक करते हुए उसके बालों को प्यार से उसे पुचकारते हुए कहती हैं और उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से पुचकारते हुए कहती हैं, बड़े बेबी, मम्मा के पास तो ऑलरेडी छोटा बेबी है, तो मम्मा को क्या ज़रूरत है एक और छोटा बेबी की? आप तो हो ना मम्मा के बेबी। रुद्रांश अन्या की बात सुन अन्या का हाथ अपने बालों से हटाते हुए कहता है, ओहो मम्मा, पर मेरे पास नहीं है ना, मुझे भी छोटा बेबी चाहिए। और छोटा बेबी आने के बाद मैं बिग बॉय हो जाऊंगा ना, प्लीज़ मम्मा, डैडी ने प्रॉमिस किया था। डैडी आप कहो ना मम्मा से, मुझे छोटा बेबी चाहिए। रुद्रांश की बात सुन रुद्र कहता है, बेबी आपके डैडी तो तैयार हैं, बस आपकी मम्मा है जो नखरे दिखा रही है। मैं तो रुद्र आगे कुछ कहता कि अन्या रुद्रांश के कानों पर हाथ रख रुद्र को घूरते हुए कहती हैं, आप तो अब चुप हो रहे हैं या नहीं? एक दिन में न जाने मेरे बच्चे को क्या क्या सिखा दिया है। रुद्र होठों पे मुस्कान लिए कहता है, मैंने तो बस अपने बरसों की प्लानिंग बताई थी, आप मेरे रुद्रांश की ख्वाहिश, एक तो इसमें मेरी क्या गलती है? अन्या को रुद्र की बातों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कह पाती कि रुद्रांश अपने कानों से अन्या का हाथ हटाते हुए कहता है, मम्मा आप बोलिए ना, कब आएगा छोटा बेबी? अन्या रुद्रांश की बात पे एक पल सोच उसके गालों को छूते हुए कहती है, बेबी आपको छोटा बेबी चाहिए ना? ये सुन रुद्रांश एक बड़ी सी हाँ में सिर हिलाता है, तो अन्या कुछ सोचते हुए एक मुस्कान में कहती है, तो ठीक है, आप जाकर शोरे और अभय चाचू से जिद करो, उनसे कहो कि आपको छोटा बेबी चाहिए, इसीलिए जल्द से जल्द तुम्हारे लिए चाची लेकर आ जाए। चाची आएगी तो छोटा बेबी भी जल्दी ही आएगा। मम्मा के पास आप हो, चाचू के पास नहीं है ना, इसीलिए वो मम्मा से भी जल्दी ले आएंगे। यह सुन रुद्रांश एक पल सोच थोड़े एक्साइटेड हुए कहता है, सच्ची मम्मा? अन्या मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका देती है। तो यह सुन रुद्रांश अन्या के गोद से उतरकर भागते हुए कहता है, ठीक है, चाचू के पास जा रहा हूँ छोटा बेबी मांगने। रुद्रांश को जाता देख अन्या बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि अब जो सोरे और अभय की हालत होने वाली थी रुद्रांश की जिद के आगे वो देखने लायक थी। आखिर रुद्रांश था तो रुद्र का बेटा, अपनी बात मनवाना उसे अच्छे से आता था। अभय और सोरे तो ऊपर से उसे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते थे। ये सब सोच सोचकर अन्या मुस्कुरा रही थी, तो वहीं रुद्र अपने माथे पर कुछ लकीरें खींचते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया वाइफी? अब तो रुद्रांश। अन्या एक डेविल स्माइल के साथ रुद्र को देख कहती है, वही जो आपने किया। वो कहते हैं ना, दोस्त की करनी दोस्त को ही भुगतनी पड़ती है, तो बस। रुद्र अन्या की बात सुन एक पल खुद में मुस्कुरा देता है। आखिर वो भी जानता था आगे क्या होने वाला था। अन्या ये कहकर उठकर जाने को होती है कि रुद्र उसका हाथ पकड़ उसे वापस बैठते हुए उसे सोफे पर गिरा देता है और उसके दूसरे साइड अपने हाथ रख उसके करीब बढ़ते हुए कहता है, वैसे वाइफी, अब क्या हम अपनी प्लानिंग के बारे में आगे सोच सकते हैं?
ये सुन अन्या की एक पल को एक भौहें उचक जाती हैं, फिर मुस्कुराते हुए सोफे पर खुद को फुस करती हैं। ये देख रुद्र उसके करीब बढ़ते हुए कहता है, अन्या अपनी पलकें नीचे झुकाते हुए खुद को पीछे खिसकाने की ती है कि रुद्र अन्या की झुकी पलकें देख बड़े प्यार से उसके और करीब बढ़ लगता है कि वो उसके होठों के करीब बढ़ता है कि अचानक ही जोर का कुशन उसके मुंह पे जा लगता है। ये देख वो कुछ समझ पाता कि अन्या अपने हाथ में पकड़े उसी कुशन से उसे मारते हुए कहती है, अब बताती हूँ मेरी प्लानिंग। आप ना बहुत शैतान हो गए हैं और अपनी इस शैतानी में हमारे बेटे को भी मिला लिया। मैं तो आज आपको छोड़ूंगी नहीं। रुद्र बड़ी मुश्किल से अन्या का हाथ पकड़ कहता है, वाइफी छोड़ना चाहता भी नहीं हूँ, पर अगर तुम इसकी जगह अपने होठों से कुछ करो तो बात और है। अन्या ये सुन हल्का शर्मा सी जाती है, पर वो अपनी शर्माहट छुपाते हुए कहती है, रुद्र रुकिए, आप बड़े शैतान हो गए हैं ना आप। और क्या लगा रखा है इस प्लानिंग का, वो भी एक नहीं 7-8। रुद्र अन्या से बचते हुए कहता है, वाइफी कम है, तुम चाहो तो तुम 9-10 भी कर सकते हैं। अन्या रुद्र से कुशन फेंकते हुए कहती है, भूल जाइए या इसके लिए दूसरी ले आइए। ये सुन रुद्र को सोचता हुआ कहता है, वैसे नोट के बाद आइडिया, वैसे भी हमने ज़्यादा मेहनत करोगी तो थक जाओगी, मैं दूसरी ले आता हूँ। ये बोलते हुए रुद्र अपना फ़ोन निकाल उसमें से कुछ ढूंढते का करते हुए कहता है, वैसे नित्या या अलीसा का नंबर है क्या तुम्हारे पास? मेरे पास शायद। रुद्र का ये कहना था कि अन्या तो पारा ही चढ़ गया। वह गुस्से में आगे बढ़ती है और एक झटके में रुद्र का फ़ोन उसके हाथ से छीन बेफिक्र अंदाज में गुस्से में हवा में उछाल देती है। फ़ोन हवा में हुए जैसे ही नीचे गिरता है तो अन्या अपनी हील से एक झटके में उसकी स्क्रीन पे पाँव रख उसे तोड़ते हुए रुद्र को गुस्से में देख ज़बरदस्ती की मुस्कान में कहती है, सॉरी, टूट गया आपकी ख्वाहिश के साथ। रुद्र अन्या का गुस्सा और उसकी जेलेसी देख बड़ा मज़ा आ रहा था। रुद्र बिना वक्त गवाए अन्या को एक झटके में अपनी बाहों में भर लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस कर लेता है। अन्या को जब रियलाइज़ होता है कि तो वो उसे दूर होने की कोशिश करने के लिए छटपटाती है, पर रुद्र उसे नहीं छोड़ता। ये देख अन्या ज़ोर से उसके होठों पर बाइट कर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर यह भी प्लान फेल हो जाता है। रुद्र जब खुद ही दूर होता है, अन्या उसे काफ़ी बुरी तरह से घूर रही थी। रुद्र अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहता है, टेस्टी, गुस्सा और जेलेसी, नेक्स्ट टाइम लेट्स ट्राई डिफरेंट। इतना बोल रुद्र अन्या को एक झटके में छोड़ देता है और अपने होठों को उंगली से छूते हुए आराम से वहाँ से निकल जाता है। अन्या तो बस देखती रह गई। रुद्र ने उसके गुस्सा दिलाकर मनाया भी नहीं, बल्कि उसे किस कर वहाँ से आराम से चला गया। ये देखकर अन्या को चिढ़ मचने लगी। सच में ये आदमी उसकी समझ के सारे परे था। वहीं दूसरी तरफ एक अंदर से कमरे में टीवी आज वाली रुद्र की फ्रेश कॉन्फ्रेंस वाली न्यूज आ रही थी, जिसे देख कर सामने बैठे शख्स का जैसे खून खोल रहा था। वह गुस्से में अपने सामने रखा वॉच उठाकर टीवी पर मारता है, जिससे टीवी चकनाचूर हो जाता है। वो गुस्से में जैसे ही अंदर कमरे में चीखते हुए कहता है, हाँ रुद्र राय चौहान, ऐसा नहीं हो सकता। तुम हर बार अपनी मौत से नहीं बच सकते। तुम इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ पे नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि ये हक सिर्फ मेरे अन्ना का था, सिर्फ मेरे अन्ना का। वहीं अगली सुबह सांची का ऑफिस। सांची अपने कुछ सेल्फ डेट डिज़ाइन दोबारा से तैयार कर रही थी, जिसके बाद आज शाम को उसे मीटिंग करना था मिस्टर ताहिर के साथ। सांची इस मीटिंग के लिए थोड़ी एक्साइटेड और नर्वस थी, क्योंकि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी उड़ान होने वाली थी। उसने यहाँ तक पहुँचने पर काफ़ी मेहनत की थी। वो अपने मीटिंग के लिए सारे पेपर्स रेडी कर रही थी कि तभी उसकी एक एम्प्लॉय भागती हुई आती है और सांची को अपने आईपैड पर कुछ दिखाते हुए परेशान स्वर में कहती है, सांची मैम, एक प्रॉब्लम हो गई, ये देखिए।
सांची ये सुन उचकते हुए अपनी नज़र टेप पर फेरती है। जहाँ देख उसके तो जैसे एक पल को पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान हुए टेप को अपने हाथ में लेती है और धम से चेयर पर गिर जाती है।